कौन बनेगा बांग्लादेश का वजीर आजम? पार्लिमानी इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से जोड़ पड़ेगा। तारिक रहमान मैदान मारेंगे या शफीकुर रहमान? अवाम फैसला आज देंगे। 50 सियासी जमातें और 2000 से जायद आज़ाद उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होंगे। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। 9 लाख से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट। जेनजी बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से जायद नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। जेनजी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी इजहार के मसाइल का हल और भारतीय असर रसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालबात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से जायद, जमात इस्लामी और इत्तेहादी को 43.9% वोट मिलने का इम्कान। पोलिंग के मौके पर एक रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी होगा, जिसमें आवाम से पूछा जाएगा कि आप हालिया कानून साजी की हिमायत करते हैं या नहीं। अमेरिकी सदर से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो सोशल मीडिया पर बयान में कहते हैं कि ईरान से मुमकिन डील को तरजीह दी जाएगी। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील न करना इसके लिए बेहतर है। ईरान को मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी सदर के गदाबोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमेरिका की मशरक़ वस्ता में दूसरे त्यारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी शुरू। पेंटागन के मुताबिक इक़दाम ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के पेश नज़र किया जा रहा है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि केयर स्ट्राइक ग्रुप को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तैनाती के लिए तैयार रहे। तैनाती का बाज़ाब्ता हुक्म चंद घंटों में भी जारी हो सकता है। ईरान पर हमले को जंग का आगाज तस्वुर किया जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। मुशीर सुप्रीम लीडर अली शमखानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका फौजी ताकत की नुमाइश की बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियां अमेरिकी फितरत है। बारहा कह चुके महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज होगा। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। जो दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन है, और जो बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है ये उससे भी आगे है। और इनकी जितनी भी इनकी मजम्मत की जाए, इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। इस वाकई में हुआ तो पूरी कौम सोगवार थी, दुखी थी, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इसको शदीद मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म की तलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद, शुहदा के लवाकिन और मुतासरीन से मुलाकात। शहीद और अब्बास के सारे सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि साने इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार, सबके दिल दुखे हैं। वाक़यात तफरीक पैदा करने की साजिश थी। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं है। फ़ौज पाकिस्तान समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान और अब्बास की बहादुरी और कुर्बानी को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। नौजवान और अब्बास ने हमलावर को रोका, बहुत आला दर्जे की कुर्बानी दी और अब्बास को बाद शहादत 14 अगस्त को अवार्ड से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को और अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपये इमदाद का ऐलान। हुकूमत खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहलकाना को 50-50 लाख रुपये इमदाद देगी। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। महाना 300 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन पर फिक्स चार्जेस आए।
नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। महाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। महाना 200 यूनिट बिजली वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस लग गए। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये महाना फिक्स चार्जेस आयद। महाना 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। महाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये हो गए। 500 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपये इजाफे से फिक्स चार्जेस 500 रुपये आयद। नेपरा ने सनती सार्फिन पर 101 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी है। सनती शोबे के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे सस्ती की गई। इंडस्ट्री का बुनियादी टैरिफ 33 रुपये से 29 रुपये 54 पैसे पर आ गया। नई सोलर पॉलिसी पर मुल्क में भौचाल। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरी नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोलर सारिफीन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर ना पड़े। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सारिफीन की तादाद 4,66,000 है। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहमल तश्कील दे। नेपरा ने 2 रोज़ कबल नेट मीटरिंग पर नया निज़ाम मुतारिफ कराया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत ख़त्म। सोलर सारिफीन को बिजली की पूरी कीमत देनी होगी। अपग्रेड सोलर सारिफीन से बिजली 8 से 10 रुपये फी यूनिट खरीदेगा। जब अपग्रेड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपये फी यूनिट तक हो सकता है। पीटीआई की नई सोलर पॉलिसी की सख्त मजम्मत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में साफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। यूनिट्स के बदले यूनिट्स देने के बजाय पैसे वसूल करना बहुत गलत है। हुकूमत सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही है। शाजिया मरी ने कहा कि नेपरा की पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये पॉलिसी रिवर्स है। हुकूमत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? हुकूमतें आवाम के लिए होती हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले कि पाकिस्तान में हाइडल मनसूबों से हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। हुकूमतों ने आलमी इदारों से गलत मुआहदे कर रखे हैं। 50 और 60 रुपये फी यूनिट के हिसाब से होने वाले मुआहदे गलत हैं। सोलर के नए बिलिंग निज़ाम पर मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज महमूद की करारदाद में नई सोलर पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। मतन में कहा गया है कि नेपरा की नई पॉलिसी महंगाई के सताए आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। सोलर सारिफीन की हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई की जाए। सर, ये एक वफाकी फौज है किसी सूबे की या किसी 4 जिलों की फौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना। कायद इस पर इख्तलाफ के बयान से तकलीफ हुई। ज़ेर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा यह 4 अजला नहीं पूरे मुल्क की फौज है। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। 5 साल में 3000 से ज़ायद मुजमुई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारी जाती हैं। इनके कत्ल पर बलूचिस्तान से कोई आवाज़ नहीं उठती। इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन शोहदा हमारी डेडलाइन है। कौमी असम्बली में पाक फौज से यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो आदमी जो आइन का एहतराम करता है उसको सैल्यूट करते हैं। हम तासुब की बुनियाद पर बात नहीं करते। अपोजिशन लीडर ना भी होता तब भी अपनी जिम्मेदारियां जानता हूं।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआशी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बरकरार रखने का अज़म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नायब मुआवन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वसी एशिया अमूर की मुलाकात हुई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेतली ए बेकर भी वक्त में शामिल थीं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडा और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तवील मुद्दती मुआशी ताउन को सराहा। पाकिस्तान के गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बरकरार रखने के अज़म का इजहार। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से रवाबत जारी रखने की यकीन दहानी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि पॉलिसी में तसलसल से तिजारती रवाबत मज़ीद मजबूत होंगे। मुझे तो ये ख़बर सुन के अफसोस हुआ है और अफसोस होना भी चाहिए कि जिस तरह से बताया गया है, लेकिन ये बात जो मैंने मीडिया में सुनी है कि वो बाथरूम में गिरे और इतनी गहरी चोट, अब इस तरह गिरने से तो इतनी गहरी चोट नहीं आ सकती जो बात की जा रही है। वो किसी हादसे से दो चार ना हुए हो या जो अदरवाइज़ को उनको कोई अटैक हुआ हो। राना सनाउल्लाह साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के लिए दुआ गो। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मशीर वज़ीर आज़म ने बानी PTI से मुलाकात का तरीका भी बता दिया। कहा कि सोहेल अफरीदी जिस दिन पुरअमन एहतजाज पर आएंगे मुलाकात भी हो जाएगी। सोहेल अफरीदी को फिलहाल मुलाकात नहीं, लॉन्ग मार्च या मौत चाहिए। बानी PTI अगर मेडिकल के लिए अदालत से रुजू करेंगे तो फिर हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। बानी PTI की दरख्वास्त पर फैसला अदालतें करेंगी, हुकूमत नहीं। हमें 8 फरवरी बारे पता था, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। लोग अब इस किस्म की सियासत से तंग आ चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गोलियां चल गईं, 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शेरी जना कॉलोनी में पैसों के तनाज़े पर फायरिंग, 2 भाई जाम बहक हो गए। मुलजिम फरार। मुलजिम जाफर मकतूलेन का बहनोई और कज़न भी है। मकतूलेन के वालिद का इंसाफ का मुतालबा। सुपर हाईवे के इलाके में फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। दिल्ली कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया।